हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक यानी सुधीर चौधरी, जिन्हें अपनी निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता के कारण जाना जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों ये अपनी निडर पत्रकारिता के कारण सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों, इन दिनों सुधीर चौधरी काफी ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि उनके ऊपर कई सारे केस दायर किए गए, ये कहकर कि वह धर्म को निशाना बनाकर अपनी पत्रकारिता करते हैं, और ऐसे कुछ आरोप उनके ऊपर लगाए गए। लेकिन दोस्तों, एक सामान्य पत्रकार से जी न्यूज के सबसे चीफ एडिटर यानी सबसे बड़े पद तक पहुंचने का सफर उनका आसान नहीं रहा। उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उनको मारने तक की धमकी दी गई और उनके ऊपर कई बार हमला भी किया गया। लेकिन वह नहीं रुके और उन्होंने अपनी निडर पत्रकारिता की और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सुधीर चौधरी के पूरे जीवन परिचय के बारे में। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप उनके बारे में कलेक्ट कर पाया, आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने रखूंगा, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी और पता भी चलेगा कि वाकई में उन्होंने कितनी मेहनत की है और तब जाकर वह इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, बता दूं कि 18 जून 1974 में उनका जन्म हुआ था, वो भी एक सामान्य परिवार में। लेकिन दोस्तों, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब वह अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय जब उनका धीरे धीरे से आगे बढ़े वह और 12वीं कक्षा तक वह पहुंचे, तो उनका राजनीति में जो रुझान था, राजनीति के प्रति जो लगाव था, वह लगातार बढ़ता चले गया। और इसको देखते हुए दोस्तों उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी जर्नलिज्म में उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की और उसके बाद जी न्यूज के साथ जुड़े। दोस्तों, वह समय था 1920 का, जब उन्होंने जी न्यूज के साथ काम करना शुरू किया। काफी कम उम्र में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और उसके बाद वे जी न्यूज के साथ जुड़ गए। और दोस्तों, जी न्यूज के साथ जुड़ने के साथ ही जहां पर उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, वहीं पे कई सारे उनके ऊपर खतरे भी सामने आ गए। सुधीर चौधरी को देश हित पत्रकारिता के कारण और निडर पत्रकारिता के कारण जाना जाता है। और जी न्यूज में 1990 में जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की, तो इसी कारण उन्होंने पहचान बना ली। लेकिन दोस्तों, वे सबसे ज्यादा चर्चा में उस समय आए थे जब उन्होंने कारगिल और वहीं पे संसद पर हमला जो हुआ था उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की थी और वह सभी जनता के सामने रखी थी। उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला और वहीं पे जनता का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसके कारण वे धीरे धीरे एक फेस बनने लग गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि किसी कारणवश 2003 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़ दिया था और जी न्यूज को छोड़कर वह सहारा समय न्यूज चैनल के साथ जुड़ गए थे। दोस्तों, सेम टू सेम जी न्यूज की तरह ही उन्हें सहारा न्यूज चैनल में भी काफी ज्यादा जनता का सपोर्ट मिला और वहां पर भी वह काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे और देश हित में काफी सारी उन्होंने न्यूज तैयार की और जनता को उसके बारे में बताया, ताकि उनको भी इस बात का फायदा पहुंच चुके। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वह जुड़ गए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ समय बाद ही वे फिर से जी न्यूज के साथ जुड़ गए थे। और दोस्तों, जी न्यूज के फिर से साथ जुड़ने के बाद उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए। यहां तक कि उनके ऊपर कई मंत्रियों द्वारा यह भी आरोप लगाया कि सुधीर चौधरी उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सुधीर चौधरी ने हार नहीं मानी और उनके ऊपर लगाए गए सभी मुकदमों का सहारा उन्होंने सामना किया और उन सभी को जीता भी। दोस्तों, बता दूं कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे कि संपत्ति छीन लेने का और वहीं पे पैसे हड़पने जैसे कई सारे आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन दोस्तों, जब ये सभी आरोप झूठे साबित हो गए, जो कि उनके ऊपर लगाए गए थे केवल उन्हें बदनाम करने के लिए, दोस्तों इसके बाद भी जो उनके विपक्ष में थे, जो कि सुधीर चौधरी को नहीं देखना चाहते थे टीवी पर, उन्होंने उनके ऊपर कई बार हमले कराए। यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के ऊपर भी पथराव किए गए, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा चोटें भी आई कई बार। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सुधीर चौधरी ने हार नहीं मानी और वह अपना काम करते चले गए। और वहीं पे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जी न्यूज से जुड़ने के बाद 2016 में उनको सबसे ज्यादा चर्चा में वह रहे, क्योंकि दोस्तों जब उनका शो डीएनए आया था, तो उसके बाद उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए, कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए, जिनका इंटरव्यू लेने से कई बड़े पत्रकार जो है वह पीछे हटते हैं, क्योंकि वह समाज के एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब उन्होंने ऐसे कई सारे खुलासे किए, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए, तब वह काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। और वहीं पे दोस्तों, हाल ही में उन्होंने जिहाद के विभिन्न पक्षों के बारे में हम सभी को बताया। उसके बाद दोस्तों, कई सारे जो उनके अगेंस्ट है लोग, उन्होंने उन पर टिप्पणियां की। और वहीं पर दोस्तों, एक भारत के सिंगर यानी विशाल ददलानी ने भी उन्हें कमेंट करके ये बोला था कि आप एक कीटाणु है, एक वायरस है, जो कि इस समाज में फैलते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, विशाल ददलानी की काफी अच्छी खासी क्लास लगाई थी सुधीर चौधरी के सभी फैंस ने। और इसके बाद दोस्तों, ये जिहाद वाला किस्सा रुका नहीं और अब लगातार उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बाद धमकी भरे फोन कॉल्स आए जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर आप सुधीर चौधरी को फॉलो करते हैं, उनका शो डीएनए देखते हैं, तो आपको पता होगा उसमें
अपनी सारी बात बताई थी कि किस तरह से उनके ऊपर फोन कॉल आते हैं, उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उनका नंबर जो है, उनका पर्सनल नंबर जो है वो भी बाहर आ चुका है, यानी वायरल हो चुका है, जिसके बाद उनके पास कई सारे धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने शो में उनके जो भी नंबर्स वगैरह थे वे सब आउट कर दिए, ताकि जनता को भी उनके बारे में पता लग सके कि कौन से वह लोग हैं जो कि उन्हें धमकी भरे मैसेज दे रहे हैं और इस जिहाद की विभिन्न पक्षों को बताने से रोक रहे हैं, जो कि भारत के हित में है, देश हित में है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी सुधीर चौधरी को देखते होंगे, उनका शो देखते होंगे, तो आप सभी उनके फैन जरूर होंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि वे जो भी बात कहते हैं स्पष्ट तरीके से कहते हैं। इसी कारण उन्हें आज देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक माना जाता है। दोस्तों आपकी इनकी लाइफ स्टोरी कैसी लगी, आप इनके बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और आपको उनकी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में दीजिए जवाब। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।